नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और किसी भी एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी की बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए आप सबकी एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसमें हम एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ेंगे। हमारी जो सीरीज स्टार्ट हो रही है साइंस से, क्योंकि आप सबके कमेंट आए थे कि मैम साइंस में बहुत प्रॉब्लम हो रही, तो सबसे पहले हम साइंस को कवर करेंगे। तो आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का पहला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भोजन, यह कहाँ से आता है, मतलब भोजन के स्रोत क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं लिया तो ले लीजिए। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मचा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आपको हर हाल में मेहनत करनी है, मेहनत करके अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाना है। तो चलिए जानते हैं। अगर हम सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं भोजन होता क्या है, फूड होता क्या है, भोजन से आपको क्या मिलता है, क्यों खाते हैं। तो भोजन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। भोजन से मिलती है हमें ऊर्जा। ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, ऊर्जा होती क्या है। अगर आप सरल शब्दों में समझें तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वही तो होती है ऊर्जा। किसी भी काम को हम कर पा रहे हैं तो कैसे कर पा रहे हैं, हमारे अंदर है ऊर्जा। और यह ऊर्जा में प्राप्ति कैसे होती है, भोजन से। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वह ऊर्जा होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन से, इसलिए हम खाना खाते हैं। अब फिर भोजन में हम क्या खाते हैं, ये बड़ी बात होती है। भोजन में जैसे हम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट्स चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फाइबर्स चाहिए। ये क्या होते हैं, भोजन के पोषक तत्व होते हैं, जिसको हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना भोजन होता क्या है, और भोजन में जिन जिन पदार्थों की हमें आवश्यकता होती है उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, संघटक कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। जो भी मैं पॉइंट बोलूँ उन्हें नोट डाउन जरूर कीजिएगा। जैसे हम भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने में जिन जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं, हम संगठक कहते हैं। जैसे हमें सब्जियां चाहिए, नमक चाहिए, मसाले चाहिए, दालें चाहिए, ऑयल चाहिए, इन सब चीज़ों के संगठन से ही तुम्हारा भोजन तैयार होता है। इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, संगठक बोलते हैं। क्लियर हो क्या, इतना पॉइंट आपको समझ में आया। हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, संगठक के प्रयोग से। आपने ये तो समझ गए भोजन क्या होता है। भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने के लिए जो क्षमता होती है वही क्या होती है, ऊर्जा। अब हमारे भोजन, हमारी खाद्य सामग्री के स्रोत क्या होते हैं। तो हमारी खाद्य सामग्री के दो स्रोत होते हैं। कौन कौन सा स्रोत होता है, एक स्रोत होता है आपका पादप स्रोत, दूसरा स्रोत क्या होता है, जंतु स्रोत। हम अपने डेली लाइफ में जो भी खाते हैं दो ही स्रोतों से प्राप्त होता है, या तो चीज़ पादप से प्राप्त हुई होगी या फिर जंतु से। कुछ भी आप सोच के देखिए, जैसे कि आप सब्जी कैसा स्रोत है, पादप स्रोत है। दाल कैसा स्रोत है, पादप स्रोत है। आपका अनाज कैसा स्रोत है, पादप स्रोत है। दूध कैसा स्रोत है, जंतु स्रोत है। आपका मक्खन कैसा स्रोत है, जंतु स्रोत है। पनीर कैसा स्रोत है, जंतु स्रोत है। यही दोनों स्रोत तो आप भोजन में ग्रहण करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं भोजन के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो भोजन के दो स्रोत होते हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। क्लियर हो गया। अभी आपको लग रहा हो कि पॉइंट तो बहुत इजी है, क्योंकि आज आप फर्स्ट टॉपिक में, पहला टॉपिक हमेशा आपको पता है जब भी टीचिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, सरल से जटिल की ओर। ये क्या एक शिक्षण सूत्र भी है। आपने अगर सीडीपी की क्लास ली होगी तो आपको पता होगा, हमेशा हमें शिक्षण करते समय किस सूत्र का पालन करना होता है, सरल से जटिल की ओर। तो हमारी एनसीईआरटी इन सब चीज़ों का पालन करती है। तो एनसीईआरटी का जो पहला टॉपिक ये बहुत सरल है, धीरे धीरे ये टॉपिक टफ होंगे और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, अगर आपको सिविल सर्विस के एग्जाम क्रैक करना होता है तो एनसीईआरटी पढ़नी ही होती है। इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बाद आप क्वेश्चन करके देखिएगा, सारे क्वेश्चन इजी वे पे आ रहे होंगे। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आप समझ गए भोजन क्या होता है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है,
भोजन के स्रोत क्या होते हैं? दो स्रोत होते हैं, जंतु स्रोत और क्या होते हैं? पादप स्रोत। अब चलिए अब देखते हैं पादप स्रोत। इसमें क्या हुआ है, पादप का चित्र बनाया हुआ है कि एक पादप के भाग क्या होते हैं, उन भागों से क्या प्राप्त होता है जिससे हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो किसी भी पादप को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? एक होता है प्ररोह तंत्र और दूसरा होता है मूल तंत्र। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो जड़ होती है, जड़ का जो भाग होता है उससे हम क्या बोलते हैं? मूल तंत्र। मूल तंत्र या कहीं पर जड़ तंत्र ही लिख देते हैं। और जड़ के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? प्ररोह तंत्र होता है। प्ररोह तंत्र का ही भाग होते हैं आपका तना, पत्तियां, पुष्प, फल। ये सब क्या होते हैं? प्ररोह तंत्र के ही भाग होते हैं। जो आपकी जड़ होती है, जड़ किसके भाग होते हैं? मूल तंत्र की। क्लियर? फिर आपकी जड़ अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। प्राथमिक मूल और द्वितीयक जड़ें, प्राथमिक जड़ें, द्वितीयक जड़ें। फिर जड़ के अलग टाइप होते हैं, रेशेदार जड़ें, झखड़ा जड़ें, अपस्थानिक जड़ें। उन सबको आगे हम डिस्कस करते रहे। आज हम सिर्फ एक समरी बना रहे कि इन टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या क्या पढ़ना है। भोजन के दो स्रोत होते हैं और बहुत सारी चीज़ों के हम क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ें खाते हैं। जैसे कुछ पादप के हम बीज खाते हैं, कुछ पादप की हम पत्तियां खाते हैं, कुछ की फली खाते हैं। अब जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसे कौन से पादप हैं जिनके हम क्या करते हैं? बीज खाते हैं। जैसे सरसों, सरसों के बीज से हम क्या करते हैं? तेल निकालते हैं। तिल, तिल से क्या करते हैं? उसके बीज का प्रयोग करते हैं। और किन पालक की आप पत्तियां खाते हैं? जैसे आपकी पालक होती है, पालक एक ऐसा पादप है जिसकी हम पत्तियां खाते हैं। और कौन कौन से पादप हैं जिनकी हम पत्तियों का प्रयोग करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पादप स्रोत समझ चुके आप कि पादप स्रोत से क्या क्या प्राप्त होता है और कौन कौन से स्रोत होते हैं। अब चलिए हमको जंतु स्रोत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जंतु स्रोत क्या होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका मधुमक्खी, मधुमक्खी के छत्ते से हमें क्या प्राप्त होता है? हनी, शहद प्राप्त होता है। शहद आपका कैसा स्रोत है? तो शहद आपका एक जंतु स्रोत है। कैसा स्रोत है? शहद जंतु स्रोत है। दूध, अंडा, मछली, मांस कैसा स्रोत है? जंतु स्रोत है। ये हमें क्या होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्लियर हो गया? आपको इतने पॉइंट्स समझ में आ चुके हैं? इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन हो अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अब आपने जाना कि जंतुओं के भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 वर्ग में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? शाकाहारी जंतु, दूसरे कौन से? मांसाहारी जंतु और तीसरे कौन से? सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु क्या होते हैं? शाकाहारी जंतु से तात्पर्य उन जंतुओं से होता है जो भोजन के रूप में सिर्फ पादप स्रोत को ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं? पादप स्रोत को। जो जंतु अपने भोजन के रूप में सिर्फ पादप स्रोत को ग्रहण करता है उसे क्या बोलते हैं? शाकाहारी जंतु बोलते हैं। मांसाहारी जंतु क्या होते हैं? मांसाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो अपने भोजन के रूप में सिर्फ जंतु स्रोत से प्राप्त भोजन को ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मांसाहारी। सर्वाहारी क्या होते हैं? जो पादप स्रोत से भी ग्रहण करते हैं और जंतु स्रोत से भी ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। जैसे हमारा मानव है, ह्यूमन, ह्यूमन कैसा है? सर्वाहारी है क्योंकि हम जंतुओं से प्राप्त दूध, अंडा, मांस, मछली इन सब का भी सेवन करते हैं। और हमारे पादप से प्राप्त दालें, सब्जियां, तेल, मसाले इन सब का भी सेवन करते हैं। तो शाकाहारी क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मांसाहारी और सर्वाहारी तीनों के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो चीज़ें मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखने को बोल रही हूँ उनको ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप तुरंत लिखते रहेंगे तो एकदम याद हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट आपके लिए। चलिए आगे और डिस्कस कर लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी में कुछ शब्द दिए हुए हैं जो अभी आपने पढ़ा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं इनके आंसर दे सकते हैं। चलिए पहले बताइए संगठक क्या होते हैं? संगठक वे पदार्थ होते हैं जिनकी सहायता से हमारे भोजन का निर्माण होता है। भोजन के निर्माण में जिन पदार्थों को प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं? संगठक। जैसे कि आपका तेल होता है, मसाले होते हैं, दाल होती हैं, सब्जियां होती हैं, ये सब मिलके क्या करते हैं? भोजन का निर्माण। तो ये सब क्या है? संगठक है। खाद्य क्या होते हैं? खाद्य का तात्पर्य होते हैं खाने योग्य, ऐसा पदार्थ जो हमारे खाने योग्य,
उसी को हम क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थ बोलते हैं। जैसे तंबाकू, तंबाकू भी तो लोग खाते हैं, लेकिन उसे आप खाद्य पदार्थ बोलते हैं, नहीं बोलते ना। गुटखा, पान मसाला जो आता है, खाते तो हैं लोग, लेकिन क्या आप उसे खाद्य पदार्थ बोलते हैं, नहीं, क्योंकि वो हमारे खाने योग्य नहीं है। खाद्य का तात्पर्य होता है जो हमारे खाने योग्य हो। मकरंद, मकरंद क्या होता है, जो फूलों का रस होता है। फूलों का रस एकत्रित करके मधुमक्खी क्या करती है, शहद का निर्माण करती है। जो रस होता है उसी को क्या बोलते हैं, मकरंद बोलते हैं। अंकुरित बीज, जैसे एक बीज होता है उसका अंकुरण करते हैं। जैसे आपको इमेज दिखाई गई थी, चना के बीज का अंकुरण हुआ, उन्हें क्या बोलते हैं, अंकुरित बीज। शाकाहारी, वे जंतु जो भोजन के रूप में सिर्फ पादप स्रोत को ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, शाकाहारी। मांसाहारी, वे जंतु जो भोजन के रूप में सिर्फ जंतु स्रोत को ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मांसाहारी। सर्वाहारी, वे जंतु जो भोजन के रूप में पादप स्रोत व जंतु स्रोत दोनों को ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। समझ गए? ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट को अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एनसीईआरटी का सारांश दिया हुआ है, एक बार इसको समझ लीजिए कि हमारे भारत देश में क्या है, विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में क्या है, विविधता है। विविधता का तात्पर्य क्या होता है, बहुत जगह अलग अलग। जैसे पंजाब में क्या होते हैं, सरसों के तेल में मछली बनाई जाती है, जबकि इधर केरल साइड में क्या होता है, नारियल के तेल में बनी हुई मछली खाते हैं। ऐसे हमारे अन्न में विविधता होती है, कहीं भी कोई अनाज पाए जाते हैं, कहीं भी कोई अनाज। क्लियर हो क्या? और हमारे भोजन के स्रोत क्या है, दो मुख्य स्रोत है। कौन कौन से? पादप स्रोत और जंतु स्रोत। ये क्या, दो मुख्य स्रोत हैं। जो केवल पादप खाते हैं, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, शाकाहारी। जो जंतु स्रोत खाते हैं उन्हें मांसाहारी। जो दोनों को खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो क्या? कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा टॉपिक था, लेकिन इससे बाद जो सेकंड टॉपिक होगा वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस टॉपिक से आप उसको रिलेट कर पाएंगे। देखिएगा, आप जब पूरी एनसीईआरटी 6 से 8 तक के लिए कवर कर लेंगे, देखिएगा आप सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।